Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will prove one statement, that is prove that bisectors of two angles on the same side of parallelograms cut each other at right angles. ठीक है। अब अगर हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है ना, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और इस फिगर में बेसिकली सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने स्टेटमेंट को रीड करके देखना है कि उसमें बेसिकली कंडीशन क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें नजर आ रहा है कि हमें पहले एक पैरेललोग्राम बनानी चाहिए और उस पैरेललोग्राम में हमें कंफर्म है कि जो शेप है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम यूं ड्रॉ करेंगे। अब इस पैरेललोग्राम शेप में मार्क कर लें ए बी सी डी एंगल। ठीक है, तो ए बी सी डी रेगुलर वे में मैंने मार्क कर लिया। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट ये इंफॉर्मेशन है कि अगर आप कोई से दो एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मतलब आप ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं मींस एंगल बाइसेक्टर, और बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, वो दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जरा हम ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, उसमें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसको हम ई का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली हमें प्रूव ये करना है कि ई पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अगर एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, तो हमें कंफर्म है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और इसी तरह ये एंगल और जो उसके साथ ये एंगल आ रहे हैं ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लैशेस मार्क कर देते हैं। अब हम बेसिकली गिवन की तरफ मूव करते हैं कि आपको स्टार्ट में गिवन ये था कि जो दो एंगल्स एंगल ए और बी हैं ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, तो सबसे पहला काम ये करें, गिवन में लिख लें कि अ पैरेललोग्राम ABCD in which AB is parallel to DC। ठीक है, एंड साथ ये भी गिवन है कि AD is parallel to BC। जस्ट हमें ये दो कंडीशंस गिवन है। ठीक है, फिर आप देखें, टेक बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये है कि जब आप एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करें ना, इसमें एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल डी ए ई के। ठीक है, अच्छा, दूसरी वर्किंग हमने ये करनी है कि दूसरे वाले एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ऐसा करते हैं, हम इसमें प्रॉपर दूसरे एंगल का बाइसेक्टर भी ले लेते हैं। टेक बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अगर बी का बाइसेक्टर लेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे एंगल 2 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी बी ई के। ठीक है, तो इन दोनों को ना बेसिकली हमने आगे कहीं ना कहीं यूज करना होगा। तो इन दोनों को हम मार्क कर लेते हैं, एक को स्टार कह दें, एक को डबल स्टार कह दें। अब देखिए, अगर हमारे पास इस पैरेललोग्राम में ये दो कंडीशंस होल्ड कर रही है ना, तो बेसिकली हम यहाँ पे इनको अलग से लिख लेते हैं ताकि अगर हमें कहीं यूज करना पड़े तो यूज कर लें। और मूव करते हैं नेक्स्ट, हमें प्रूव क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए गिवन हमने अगर डिटेल में लिख लिया ना, प्रूव हमने ये करना है कि अगर हम इसमें एंगल 1 और 2 का सम लेते हैं तो वो 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो एंगल ई है वो भी 90 हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए को बेसिकली 90 डिग्रीज के इक्वल प्रूव करना है। अगर आपने मेजरमेंट एंगल ई को 90 डिग्री के लिए प्रूव करना है, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम ये कर लेते हैं
ठीक है, जो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, लेबल एंगल 1 एंड एंगल 2 हियर। ठीक है, अच्छा अब देखें, एक साइड पे आप कंस्ट्रक्शन ले लें और फिर उसके बाद स्टेटमेंट और रीजन हम प्रॉपर परफॉर्म करते हैं। देखिए, इन पैरेललोग्राम कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए और एंगल बी को ऐड अप करें ना, आंसर 180 होना चाहिए। क्यों 180 होना चाहिए? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल हो। अब देखिए, एंगल 1 को अगर हम देखें ना, तो एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल ए है। ठीक है, तो बेसिकली एंगल ए को 2 से डिवाइड कर दें और एंगल बी को भी 2 से डिवाइड कर दें, और 180 जो आ रहा है ना, उसको भी आप 2 से डिवाइड कर दें। मतलब थ्रू आउट द इक्वेशन आप 2 से डिवाइड कर दें। और डिवाइड करने के बाद ना यहाँ पे मेंशन करें कि एंगल ए अगर देखा जाए ना, उसको 2 से डिवाइड करें तो एंगल 1 बनेगा, और इसी तरह एंगल बी को 2 से डिवाइड करें तो एंगल 2 बनेगा। मीन्स आपने एंगल ए को बाइसेक्ट किया तो 1 आया, एंगल बी को बाइसेक्ट किया तो 2 आया। अब आप इसकी जगह रिप्लेस कर दें, एंगल ए बाई 2 1 के इक्वल है, एंगल बी बाई 2 एंगल 2 के इक्वल है, और इसको सॉल्व करें तो 90 डिग्री के इक्वल आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम 90 डिग्रीज है तो ट्राइंगल एक ए बी डी आर ई आ रही है, और ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 180 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एक एंगल ई 90 होगा, तब एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है वो बेसिकली 90 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स में जस्ट एक राइट एंगल ही पॉसिबल है, और बाकी जो दोनों एक्यूट एंगल है उनका सम भी हमेशा 90 के इक्वल होना चाहिए। अब आप यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं कि कैसे हमने थ्योरम को प्रूव किया, कैसे हमने देखा कि मेजरमेंट एंगल ए जो है बेसिकली उसका हाफ 1 के इक्वल है और बी का हाफ 2 के इक्वल है, और अगर आप उन दोनों को सम अप करते हैं तो आंसर 90 डिग्रीज के इक्वल कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी थ्योरम में, बट ये है उसके लिए हमने कंसेक्टिव एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया है। जरूरी नहीं है कि आप हर बार जो बेस में दो एंगल आ रहे हैं, एंगल ए और बी, उन्हीं को बाइसेक्ट करेंगे। अगर आप यही रिजल्ट डी और सी के लिए या डी ए के लिए या बी सी के लिए लिखते हैं तो तब भी ठीक है। ठीक है, बस ये है कि हमेशा आपने किसी साइड के कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल आ रहे हैं उनको कंसीडर करना होगा, और वो हमेशा आप कंसेक्टिव एंगल्स की कंडीशन से ही लिखेंगे।